हरुटो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दूसरी दुनिया की यूना उससे इतना प्यार करेगी कि उसके पीछे पीछे असली दुनिया तक आ जाएगी। कुछ महीनों पहले हरुटो एक अलग दुनिया में चुना गया योद्धा था, जिसने अपनी ताकत से महान दानव राजा को हराया था। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, सिस्टम ने उसे वापस वास्तविक दुनिया में भेजने की तैयारी शुरू की, लेकिन यूना उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। हरुटो ने उसे दिलासा दिया, हम जरूर फिर मिलेंगे, और इसके साथ ही वो गायब हो गया। अब 1 महीना बीत चुका था। हरुटो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन था। फिर एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटा, उसके कमरे में अचानक एक विशाल मैजिक सर्कल चमकने लगा। अगले ही पल नग्न अवस्था में यूना उस मंडल से नीचे गिरी। घबराए हरुटो ने तुरंत उसके लिए कपड़े ढूंढे, लेकिन तभी यूना थकान से उसके बाहों में बेहोश हो गई, क्योंकि इस तरह का टेलीपोर्टेशन बहुत ज्यादा ऊर्जा और जादू शक्ति लेता है। थोड़ी देर बाद जब वह जागी, हरुटो ने उसके लिए खाना बनाया। यूना मुस्कुराई और बोली, हरुटो जो भी बनाए मैं हमेशा खाऊंगी। उस पल के बाद से हरुटो के भीतर की सारी उदासी गायब हो गई, जैसे यूना के आने से उसकी जिंदगी फिर से रंगों से भर गई हो। फिर यूना ने शर्माते हुए कहा, हरुटो, मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है, क्या मैं यहीं रह सकती हूँ? हरुटो चौंका, क्या मतलब? वो हंसते हुए बोली, मतलब मैं तेरे साथ ही रहूंगी, घर का काम भी करूंगी और तेरे लिए बिस्तर भी गर्म रखूंगी। बाद में जब यूना नहाने गई, उसने हरुटो को भी साथ आने का निमंत्रण दे दिया, क्योंकि उसे इस दुनिया के बाथ सिस्टम का इस्तेमाल नहीं आता था। वहाँ हरुटो ने पहले यूना के बाल धोए, फिर यूना ने उसे पानी की बूंदें पोंछने में मदद की, लेकिन तभी हरुटो का चेहरा लाल पड़ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में यूना ने माफी मांगी। उसने कहा, मुझे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन हरुटो, तुम मेरे प्यार हो, कृपया मुझे फिर से मत छोड़ो।